हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBM ACS में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखिए 12.1 जो है ये समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 12.1 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे 12.2 में, ठीक है। अब 12.2 में देखो क्या पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना है त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के बारे में पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, वृत्त खंड किसे कहते हैं, ये जानकारी पहले मालूम होना चाहिए कि वृत्त खंड क्या है और त्रिज्य खंड क्या है। वृत्त तो सबको बता दिया गया था कि वृत्त किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषाएं बता दी गई थी। लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे कि त्रिज्य खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है, ठीक है। अब देखिए वृत्त तो सभी लोगों को बताया गया है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की परिभाषा हमने बताया था कि एक निश्चित बिंदु से, उस निश्चित बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं, तो बताया गया था कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर हमको पढ़ना है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड देखो है क्या, परिभाषा से ही, यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है कि त्रिज्य माने त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जानते ही हैं कि केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लो परिधि पर यहाँ पर स्थित बिंदु A है तो O से A को मिला देंगे तो OA क्या हो गई, त्रिज्या हो गई ना। त्रिज्य खंड माने त्रिज्याओं का खंड, तो ऐसे मिला देंगे तो त्रिज्य खंड तो नहीं बना। लेकिन अगर दो त्रिज्याओं को मिला दिया जाए, जैसे मान लो OA है, यहाँ पर OB है, ये दोनों त्रिज्या मिला दिया गया तो ये बीच वाला भाग बचा ना, एक तो खंड बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला, ये दिख रहा है भाग वहां, ये वाला OAB यानी यहां से यहां तक का जो भाग है, ठीक है, ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड। आई बात समझ में। तो अगर पूछा जाए कि त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, तो दो त्रिज्याओं, दो इसमें देखो त्रिज्या, कहीं भी उसी वृत्त में दो त्रिज्याएं ले लेते हैं, तो दो त्रिज्याओं और एक चाप है। देखो यहाँ ये वाला चाप है, ये भी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं, चाप, ठीक है। दो त्रिज्याओं और एक चाप के परिबद्ध माने घिरा हुआ, दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। समझ में आया क्या परिभाषा बताया। दो त्रिज्याओं माने एक ही वृत्त की दो त्रिज्या, अलग अलग वृत्त का मत मानना कि एक की त्रिज्या 8 हो, एक की त्रिज्या 7 हो, ऐसा नहीं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं लेना है। तो एक किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप के चारों ओर घिरा हुआ यानी उससे घिरे हुए जो क्षेत्रफल होते हैं, क्षेत्र होता है, उसी भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। मालूम हो गया त्रिखंड की परिभाषा। तो ये हमें त्रिज्य खंड के बारे में याद रखना है कि दो त्रिज्याओं और उसकी जो दोनों त्रिज्याएं हैं
उन्हीं दोनों त्रिज्याओं से ही घिरा हुआ जो चाप होगा, मतलब इसको संगत चाप भी कह सकते हैं। तो दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरा क्षेत्र। संगत चाप मतलब ये नहीं कि त्रिज्या यहाँ पर है और क्षेत्र हम इधर का निकालेंगे, ठीक है। दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। मालूम हो गया सबको? अब देखो, जब यह त्रिज्यखंड बनता है ना वृत्त में, तो एक ही त्रिज्यखंड नहीं बनता है, दो बनता है। अब यहाँ देखो, ये भी तो दो त्रिज्या है, ओ ए बी के बीच में ये वाला जो भाग है यह एक त्रिज्यखंड हो गया। अब बाकी ये तो ऊपर वाला जो खाली जगह देख रहे हो, एक त्रिज्या ओ है, दूसरी त्रिज्या ओ भी है, और उस ये भी तो एक चाप है। ए से ले करके और ऐसे करते हुए जो हम लोग घूम करके आ रहे हैं अभी तक, ये भी तो चाप है ए बी के द्वारा। तो यह ओ ए और ओ बी को मिलाया, इसके बाहर वाला जो ये भाग है वो भी त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। जब वृत्त में हम एक त्रिज्यखंड बना देते हैं तो एक त्रिज्यखंड बनाने के साथ साथ उस वृत्त में कितने त्रिज्यखंड का निर्माण हो जाता है? दो। एक नहीं रहेगा, दो। तो जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है, ये वाला देख रहे हैं ना, छोटा वाला भाग है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। ये जो बड़ा वाला भाग बचा है इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये भी ध्यान रखना है। समझ में आ गया? त्रिज्यखंड भी दो है, एक तो लघु है, एक तो दीर्घ। मतलब ये वाला भाग बड़ा है, इधर वाला भाग बड़ा है। भाई पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो तुम लोग जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उस पाई आर स्क्वायर में से इतने दूर का जो भाग ए है, दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के बीच का जो भाग है, उसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। अगर छोटा होगा तो, अगर बड़ा बना दिया, मान लो ऊपर वाला अगर कर दिया जाए तो क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड मालूम हो गया। अब हमें देखना है वृत्तखंड। वृत्तखंड में देखो क्या होता है, जैसे कि एक ये हमारा वृत्त है, वृत्त का यह केंद्र है, ठीक है। तो इस पर परिधि पर स्थित दो बिंदु मिला लेते हैं। अब परिधि पर स्थित दो बिंदु मिलाएंगे तो इन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं? जीवा। मिलाने से जो रेखा बनती है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, यदि वह वृत्त के केंद्र से होकर न जाए। पर ऐसा बताया गया। तो देखें, एक जीवा और उसके संगत जीवाओं से बना चाप, ये चाप है ना, ये वाला चाप, जीवा और उन जीवाओं के संगत चाप से घिरा क्षेत्र हमारा वृत्तखंड कहलाता है। आगे बात समझ में? जीवा और जीवाओं के संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। तो एक वृत्त में, अब मान लो एक से वृत्त को यहीं से काट दिया जाए, तो काट देंगे तो दो भाग हो गया कि नहीं? नीचे वाला जो वृत्तखंड है वो छोटा हो गया, ऊपर वाला भी तो वृत्त का ही खंड है, खंड माने भाग, हिस्सा, तो भी बड़ा हो गया। तो नीचे वाला जो ये भाग है इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला जो ये भाग है इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दीर्घ वृत्तखंड कौन है? ये भी रेखा और यहाँ से यहाँ तक का भाग। और लघु वृत्तखंड क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक और ऐसी बात बीच में। समझ में आ गया? तो ये हमको सबसे पहले जानकारी लेना था कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। मालूम हो गया सबको त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पढ़ना है। तो देखो, अब हम चलते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में। हम लोग ये पढ़े हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। ये तो हम लोग पिछले अभ्यास में ही बताया जा चुका है कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, अब यहाँ मान लें कि अगर दो त्रिज्या के बीच एक निश्चित कोई कोण ले लिया जाए, अगर एक कोण क्या हो, थीटा हो, ठीक है। तो ये पूरा कोण वृत्तखंड माने एक वृत्त में अगर केंद्र पर बना चारों ओर का अगर पूरा कोण लिया जाता है तो 360 का बनता है, ठीक है ना। ये तो बताया गया है कि अगर हम एक बिंदु के चारों ओर ऐसे अगर घूम दें तो पूरा ये जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 360 का, ठीक है। और यहाँ पर दो त्रिज्याओं के बीच मान लेते हैं कि ये कोण कितना है, थीटा है। तो यहाँ से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको याद रखना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये याद रख लेना है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 क्यों लिए हैं, क्योंकि 360 तो पूरे वृत्त का कोण है और उसमें से कितना कोण लिया गया है, केवल थीटा। तो 360 में से थीटा को लिया गया है और पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता ही है। तो थीटा बटे 360 क्या है, एक निश्चित भाग है, कोण का एक निश्चित भाग हुआ। अगर पूरे 360 का लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर, और उसका एक निश्चित भाग अगर लेते हैं तो थीटा बटे 360, जहाँ थीटा क्या है, दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण है। और 360 मतलब 360 में से थीटा वाला भाग लिया गया है। जैसे देखें, सब लोग कहते हैं 1/2, तो सभी लोग ऐसे यूज करते हैं 1/2। और सब लोग जानते हैं कि 1/2 माने होता है आधा। कह देते हैं कि अरे 1/2 हमें दे दो, 1/2 उसको दे दो, आधा उसको दे दो, तो आधा मतलब 1/2। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि मतलब एक में दो हिस्सा लगा दिया जाए। 1/2 का मतलब क्या है, कोई वस्तु एक है उसमें दो हिस्सा लगा दिया जाए, तो उसी को कहते हैं 1/2। यानी दो में से एक, कोई वस्तु दो है तो दो में से एक ठो लेगा, एक ठो दूसरा लेगा, उसी को कहते हैं 1/2, ठीक है। 1/3, 1/3 का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है उसको 3 लोगों में बांटा जाए बराबर बराबर, तो 1/3 हो गया, मतलब 3 में से एक ही। उसी तरह यहाँ पर भी है कि पूरा कोण क्या है, 360 है, 360 में से कितना लेना है, थीटा। आई बस में जैसे आप 3 में से एक हिस्सा लेना है, उसी तरह 360 में से थीटा लेना है। इसीलिए ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आ गया समझ में। तो ये फार्मूला है। और आगे अब हम लोग इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज निकाल लें 12.2। वृत्तखंड किसे कहते हैं, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, तो पता हो गया होगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री है। देखिए यहाँ वृत्त की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, और कोण दिया है, यानी दो त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कोण है। एक केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का तो फार्मूला भी हम बताया है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, यही कोण है 60, यहाँ 60 रखेंगे, अपन 360 अगुड़े पाई आर स्क्वायर, आर देखिए यहाँ दिया है 6 गुणे 6, ठीक है। इसको घटा लें, 6 से यहाँ घटा देंगे 1, तो 6 36 60 होगा, और 60 से 60 भी कट गया, हो गया 6 पाई,
क्षेत्रफल क्या हो गया 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान हम नहीं रखेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। पाई का मान हम रखें या न रखें, क्योंकि पाई रखने से 22/7 आएगा, भिन्न में आएगा मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 दिया 6 सेंटीमीटर, केंद्र पर बना कोण दिया है 60 डिग्री, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, जहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है बटे 360 एरिया ही है, पाई को पाई रहने दिए हैं, आर की जगह पर 6 रखे हैं, 6 × 6, एक 6 से एक 6 घटाएं, 36 को घटाएं तो 60 आया, 60 से ऊपर नीचे घटा दिए 6 पाई हमारा वर्ग सेंटीमीटर। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। कैसा त्रिज्य खंड? जैसे कि मान लीजिए कि यह वृत्त हमारा बना हुआ है, वृत्त में केंद्र से बना हुआ कोण अर्थात दो त्रिज्याओं के बीच में बना कोण अगर थीटा हो तो इस भाग का यह क्षेत्रफल निकालेंगे, या OAB, इसी भाग का क्षेत्रफल जो है, यदि वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो और केंद्र पर बना कोण अगर 60 डिग्री हो तो इसके द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसके पहले एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखें और सभी लोग थोड़ा अपने भी प्रयास करें लगाने के लिए। एक्सरसाइज 12.2 अपने भी थोड़ा प्रयास करें कि मतलब कुछ क्वेश्चन लगे, आया समझ में? केवल टीचर के ऊपर ना आश्रित रहे कि हाँ भाई पूरा A to Z सारा सवाल ये सर जी बताते रहे, A to Z। अपने भी प्रयास करें, नहीं आता है फिर पूछें, बताया जाएगा, गलत सही जो भी होगा, लेकिन लगाने का प्रयास सभी लोग करें। इसमें देखिए क्या दिया है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दिया है और उस वृत्त की परिधि दी गई है। वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। ये परिधि है 22 सेंटीमीटर, यहाँ है केंद्र O, ठीक है। और हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब क्या है कि चतुर्थांश माने होता है पूरे अंश का चौथाई भाग, उसको कहते हैं चतुर्थांश। पूरे अंश का यानी पूरे किसी भाग का चौथा भाग, एक चौथाई, उसी को कहते हैं चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में होता क्या है कि जैसे मान लो एक वृत्त में हम 4 भाग कर दें, हो गया ना 4 भाग, ये 4 भाग हो गया वृत्त में। और चतुर्थांश कहने का मतलब है कि एक भाग का, इसमें से एक हिस्से का, ये जो है इतने भाग का कोई भी एक हिस्सा हम ले लें, क्योंकि चारों भाग आपस में क्या है बराबर है। तो किसी एक हिस्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर A है और B है। आगे ये बात समझ में, यही हमारा फिगर है। तो हमें क्या दिया है, पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिया है वृत्त की परिधि, परिधि बराबर दिया है 22 cm। और 22 cm वृत्त की परिधि का मतलब क्या है कि 2 पाई r, 2 पाई r बराबर क्या है 22। हम क्यों निकाल रहे हैं, पहले r का मान निकाल रहे हैं। वृत्त की परिधि दिया 22 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r बराबर 22। अब यहाँ पर r का मान अगर निकालेंगे तो r बराबर क्या होगा 22/2, अब पाई का मान होता है 22/7। देखिए यहाँ पाई का वैल्यू यहाँ रख दिए हैं, जैसे ये तो 22 दिया है, यहाँ 2 पाई नीचे आएगा तो 2 तो लिख दिए, अब पाई का मान होता है नीचे पाई आएगा, तो पाई का मान होता है 22/7, तो 22 नीचे रहेगा 7 ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर 22 और 22 दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर r का वैल्यू आया 7/2, यहाँ r का मान आ गया 7/2। यानी हम बता सकते हैं कि ये जो वृत्त की त्रिज्या OH है वो भी है, ये कितना है 7/2 cm है, यानी 7/2 सेंटीमीटर है, हमको मालूम हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब क्या है कि एक चौथाई भाग के इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला अंकल बताए हैं
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर केंद्र पर बना कोण निकालेंगे। केंद्र पर बना कोण यानी त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो देखें ये पूरा वृत्त में कितने का कोण बनता है? 360। ये बता गया पूरे वृत्त में 360। इसका 1/4 यानी 4 भाग इसमें किया गया है। तो 360 में अगर हम लोग 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। 4 9 36 यानी केंद्र पर बना कोण क्या होगा? इस त्रिज्यखंड के द्वारा, इन दोनों त्रिज्यखंड के द्वारा यहाँ केंद्र पर बना कोण क्या है? 90 डिग्री है। ये भी हमको मालूम हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, 90/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई का मान यहाँ रख देते हैं 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान है 7/2 तो 7/2 गुणे 7/2। अब यहाँ पर 9 4 36 4 बार में कैंसिल हो गया। ये 7 से 7 कटा दिए, 2 से यहाँ 22 को कटा देंगे तो 11 आएगा। ठीक है, और नहीं कुछ करने वाला है। ऊपर का ऊपर गुणा कर दें, नीचे का नीचे गुणा। 11 7 77 बटे 4 दूनी 8। 77 में 8 का भाग देना है तो 8 9 72, 9 बार जाएगा, 5 इसमें बचेगा शेष, 72 5 77, 5 0 8 6 48। ठीक है, फिर 2 0 आएगा, 8 दूनी 16, फिर 4 0 आ जाएगा, 8 बचे 40। तो 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। यही हमारा क्या है? आंसर 1/4 भाग का, यानी 1/4 भाग का क्षेत्रफल है। आया समझ में? क्या हम बताएं? दिया है एक वृत्त दिया गया है जिसकी परिधि 22 है। ठीक, तो परिधि अगर 22 है तो परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 22 यानी आर बराबर 22/2 पाई। तो 2 यहाँ पाई है, पाई का मान 22/7 तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर जाएगा क्योंकि पाई नीचे है। अब यहाँ 22 से 22 कटा देंगे, 7/2 आएगा आर का मान। केंद्र पर बना कोण थीटा क्या होगा? हम जानते हैं कि पूरे वृत्त को 4 भाग में बांटा गया है। अब पूरे वृत्त का क्षेत्र, पूरे वृत्त में जो है केंद्र पर बना कोण 360 का होता है। तो 360 में 4 का भाग देंगे तो 90 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब इतने ही भाग का क्षेत्रफल निकालना वो बी का। तो क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90/360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7/2 7/2 2 बार, 9 4 36 4 बार में कटा दिए, 7 से 7 1 कटा दिए, 2 से 22 को कटाएं 11 है, ऊपर 11 7 77 77 और नीचे बचा है 4 दूनी 8। 77 में 8 का भाग देंगे तो 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारे 1/4 का क्या है? क्षेत्रफल। नोट